जय हिंद दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण मसले पर आज का वीडियो है। यहाँ पर एक हम महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपनी एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया। ये बात हम आर्टिकल 142 ही करते हैं। आज का पूरा वीडियो आर्टिकल 142 पर है और आपको अपनी राय कमेंट पर लिखनी है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद अपनी राय कमेंट पर लिखिए कि क्या इस मसले में आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस बारे में इस चर्चा में इनवाइट करता हूँ। हालांकि आपको ये पता होगा कि NIVS DLED के वकील जो हालिया सुप्रीम कोर्ट के केस हुए हैं उन पर लगातार बहस के लिए विभिन्न प्रकार की संवैधानिक, लोकतांत्रिक और अन्य बातों को खंगाल रहे हैं कि किस मुद्दे के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने अपने पक्ष को रखें। ये बात जो हमारे काबिल वकील हैं वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और एक संविधान के आर्टिकल का प्रयोग किया जिसे आर्टिकल 142 कहा जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हारे हुए प्रत्याशी को, जिसको चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हार मिली थी, उस पर बैलेट का प्रयोग किया और इस प्रयोग को करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जीत दिलाई। यानी यहाँ पर जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये विशेष प्रयोग था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर के चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को बैलेट का इस्तेमाल करके शहर का मेयर घोषित कर दिया। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं तमाम संविधान की धाराओं को, तमाम प्रकार के फैसलों को खंगाल रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से 14 लाख अभ्यर्थी न्याय से वंचित हैं। और हालांकि इस मामले में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि इस मामला क्या है। आर्टिकल 142 का आर्टिकल 142 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या प्राकृतिक न्याय, अनुच्छेद 142 विधायी व कार्यकारी कार्यवाही के लिए न्यायिक समीक्षा का स्थान तो नहीं ले सकता। ये तो आर्टिकल 142 की सीमा है, लेकिन इसमें जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी या जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट पर बनती है। इस मामले में लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि वह उसे बहाल करे। यह प्रयोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया और मेयर के चुनाव के जो नतीजे थे उसको उलट कर दिया और ये साबित कर दिया कि न्यायपालिका का जो निर्णय है वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। यहाँ पर एक और बात बनती है कि यह प्रश्न है कि 14 लाख शिक्षकों का जो NCT द्वारा कराए गए 18 माह के सीमांकन के आधार पर NCT ने मान्यता दी, क्या इस पर आर्टिकल 142 नहीं बनता। एक तरफ सरकार है और यूनियन ऑफ इंडिया है और एक तरफ अभ्यर्थी हैं, एक तरफ सरकारें हैं, तो यहाँ पर दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें प्रभावित लोगों की तो 14 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं और एक तरफ सरकार है जो कि अभी इस मामले में अपनी किसी बात को स्पष्ट नहीं कर रही है, गजट तक में प्रकाशित नहीं किया गया है। क्या यहाँ पर माननीय सर्वोच्च अदालत से ये उम्मीद हो सकती है कि वो इसी प्रकार की किसी शक्ति का प्रयोग करके 14 लाख अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए? और बात आदेश की ही नहीं है, इस मसले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दे जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सके। यहाँ पर NIVS DLED मामले को निपटाने के लिए संविधान की धाराएं और संविधान के अनुच्छेदों को खंगाला जा रहा है। सरकार, एक तरफ सरकार है और एक तरफ अभ्यर्थी है जो कि पूर्णतया 14 लाख अभ्यर्थी न्याय की आस में सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च अदालत किस मामले में किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रयोग करके न्याय दिलाएगी, जबकि 3 हाई कोर्ट के जजों के फैसले NIVS DLED के पक्ष में हैं। यहाँ पर बात आर्टिकल 142 की करें तो इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर किया है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद मामला, भोपाल गैस त्रासदी मामला, राजीव गांधी हत्याकांड मामला, जिसमें काफ़ी लंबे समय से जो सजा याफ्ता मुजरिम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके रिहा कराया था। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले थे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की
इस अलौकिक शक्ति का प्रयोग करके न्याय दिलाया था, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों की और सिद्धांतों की रक्षा की गई थी। हालांकि ये समीक्षा का विषय है और अगर इस बारे में अदालत निर्णय करती है तो अपने निर्णय का कारण स्पष्ट करना होगा। यह सीमाएं भी आर्टिकल 142 में है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से एनआईवीएस डीएलएड का जो मसला है, यह जनहित से जुड़ा हुआ 14 लाख अभ्यर्थियों का मसला है, जिसमें सरकार की ओर से उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला, जबकि विज्ञापन में कहा गया था कि ये सारे अभ्यर्थी कहीं से भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब अपने राज्यों में नौकरी मांगने गए, उन्हीं राज्यों में गए जहाँ के राज्य सरकारों ने उनका ये कोर्स कराया था, तो वो राज्य सरकारें अपना हाथ खड़ा करने लगी। तो ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक मामले का उल्लंघन है इस बारे में। और इसी प्रकार के संविधान के और जो भी सिद्धांत हैं, उन पर जो एनआईवीएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उनके वकील हैं, और साथ ही साथ जो अधिवक्तागण हैं, विद्वान अधिवक्तागण हैं, और जो वरिष्ठ जो सलाहकार हैं, वो सभी इस मामले को खंगाल रहे हैं कि आखिर हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट को कैसे बताएं। तो इसी तरह की बात के लिए, वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।